हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल फैन वांगसन। तो गाइस, आज का पार्ट में स्टार्ट करती हूँ। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि किस तरीके से वांग जी जो है विंग के नाक में दम कर दिया था, और मतलब किस तरीके से वो लोग सुयांग और जियांग चैन मिल के बातें कर रहे थे। अब हम आगे चलते हैं। वो लोग अपना डिनर करते हैं और अपने अपने रूम में चले जाते हैं, सो जाते हैं। हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग लान वांगजी सोकर उठता है। सोकर उठने के बाद वो रेडी होता है, बाथरूम में जाता है। पहले तो वो 2 से 3 घंटा लगाता है बाथरूम में, बिकॉज वो एक मरमेड है, तो उसे ना चाहिए कि वो थोड़ा देर तक तो पानी में रहे ही रहे। तो वो जाता है और साथ में करीब 2-3 घंटा लगाता है बाथरूम में। फिर रेडी होता है। वो रेडी होने के बाद वो बाहर आ जाता है। बाहर आता है, आने के बाद वो देखता है कि जो सुयांग है और जियांग चैन है वो दोनों ना सोफे पे बैठ के बातें कर रहे हैं आपस में। तो वांग जी उनके पास जाता है और वो पूछता है कि विंग कहाँ है। तो वो बोलते हैं कि वो तो अपने स्टडी रूम में है। तो वो बोलता है अच्छा ठीक है, तो मैं भी जा रहा हूँ उसके पास। तो वो पूछते हैं कि तुम क्यों जा रहे हो। तो वांग जी बोलता है कि बस इसी तरह मुझे जाना है, उसके पास जाना है, मुझे उससे अपनी एनर्जी लेना है, मैं बहुत ही ज़्यादा वीक फील कर रहा हूँ। ऐसा बोल के वो चला जाता है। मेट से पूछता है, मेट बता देती है। फिर उसके बाद वो चला जाता है उस स्टडी रूम में। वो स्टडी रूम को खोलता है और वो अंदर चला जाता है। इस तरफ जियांग चैन सुयांग की तरफ देखता है और बोलता है कि क्या एनर्जी लेना है भाई, इन दोनों के बीच में चल क्या रहा है। तो सुयांग बोलता है मुझे पता होता तो मैं तेरे से कंफ्यूज लुक के साथ तुझे देखता। तो जियांग चैन बोलता है हम दोनों का सिचुएशन एक ही जैसा है। ऐसा बोल के बस वो नहीं में अपना गर्दन हिला देते हैं। और इस तरफ वांग जी जो कि स्टडी रूम के अंदर एंट्री करता है। एंट्री करने के बाद वो फटाफट जाता है विंग के पास, और विंग कुछ बोले उससे पहले ही वांग जी फटाफट विंग की गोद में जाके बैठ के उसे हग कर लेता है। और फिर उसके बाद अब वो थोड़ा सा एनर्जी विंग के बॉडी से लेना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि विंग के पास तो उसका पर्ल है, तो इसलिए वो अपना एनर्जी लेना स्टार्ट कर देता है। विंग जो कि थोड़ी देर तक कुछ नहीं बोलता है, फिर बाद में वो गुस्सा आ जाता है। वो बोलता है कि तुम ये क्या कर रहे हो। हाँ, तो वांग जी बोलता है मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ अपना एनर्जी ले रहा हूँ। बैकग्राउंड से कोई भी नॉइस आएगा तो उसे इग्नोर कर दीजिएगा, ओके। तो वो बोलता है, वांग जी बोलता है कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं बस अपना एनर्जी ले रहा हूँ। तो विंग जो है ना बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, और गुस्सा आने के बाद वो विंग को, वांग जी को ना वो धक्का दे देता है अपने गोद से, अपने लैप से उसे उठा के धक्का दे देता है, जिससे वांग जी जो है ना धड़ाम से गिर जाता है। और वो उससे वो एक कांच का शो पीस वो टूट जाता है, और वो थोड़ा सा उसका कांच जो है ना वो वांग जी के हैंड उसका हाथ में ना धंस जाता है, उससे खरोच भी आ जाता है। तो वांग जी जो है ना जोर से चिल्ला देता है। इस तरह जियांग चैन और सुयांग ये जो कुछ टूटने की आवाज़ सुनते हैं ना, तो वो लोग दौड़ के आते हैं। तो वो देखते हैं कि विंग जो है ना गुस्से में खड़ा है, बट और जो वांग जी जो है ना वो ज़मीन पे फ्लोर पे गिरा हुआ है, उसके आसपास थोड़ा सा कांच फैला हुआ है और उसे चोट भी लग गई है। तो वो ना विंग्स को बोलता है जियांग चैन कि तुमने ये क्या किया है। हाँ, उसे ढंग से प्यार से नहीं मना कर सकते थे, ज़रूरी था तुम इस तरीके से धक्का देने का। तो विंग बोलता है इससे बोल दो मुझसे दूर रहे, वरना इसके लिए अच्छा नहीं होगा। ऐसा बोल के विंग वहाँ से चला जाता है, स्टडी रूम से बाहर निकल जाता है। इस तरफ जियांग चैन और सुयांग मिलके वांग जी को उठाते हैं और फिर उसे लेकर के आराम से जाते हैं लिविंग रूम में और सोफे पर बैठा देते हैं। मेड से बोलते हैं कि फटाफट डॉक्टर को बुलाए। डॉक्टर आता है। डॉक्टर आने के बाद उसे चेक करता है। तब तक डॉक्टर के आने से पहले ही जियांग चैन और सुयांग ने मिलकर छोटे मोटे जो कांच है जो उसे निकाल दिया था और ब्लड को रोकने की पूरी कोशिश किया था। और डॉक्टर फटाफट आ जाते हैं। डॉक्टर आने के बाद फटाफट वो पूछते हैं कि कौन मरीज है। तो वो देखते हैं कि वांग जी जो है ना उसका हाथों से खून निकल रहा है, उसके थोड़ा सा पैर में भी चोट लग गया था, तो वहाँ से भी खून निकल रहा है। तो फटाफट वहाँ पे आते हैं। आने के बाद उसको उसका जो बैंडेज करना स्टार्ट कर देते हैं। उसको फटाफट बैंडेज करते हैं और बोलते हैं कि कैसे ये चोट लग गया। हाँ,
काफ़ी ज़्यादा डीप लग रहा है ये वाला चोट जो उसके हाथ में था। तो जो वांग जी है ना वो बोलता है मुझे किसी ने धक्का दे दिया, और वो बहुत खड़ूस इंसान है। तो जो डॉक्टर है ना वो बोलते हैं कितने बेरहम लोग हैं, बेचारे बच्चा, ठीक हो अभी तुम, अभी दर्द हो रहा है? तो वांग जी जो है ना नाम में सर हिला देता है। फिर उसके बाद जियांग चन जो है ना बहुत ज़्यादा मतलब उसे ऑकवर्ड फील हो रहा था कि भाई वो क्या बोले कि उसे धक्का देने वाला कोई और नहीं बल्कि उसका ही भाई है। हाँ क्या ही कहे। और इधर सुयांग भी बेचारा मतलब नज़र ही इधर से उधर कर देता है। फिर उसके बाद जो डॉक्टर है ना वो कुछ मेडिसिन देता है और बोलते हैं इसे खा लो। फिर वांग जी जो है बोलता है कि इसकी ज़रूरत नहीं मुझे, मैं ये सब नहीं खाता। तो ये सुन के जो डॉक्टर है ना वो बोलते हैं कि बेटा ये खा लो तुम जल्दी ठीक हो जाओगे। तो जियांगचन है ना फिर वो वांग जी को बोलता है कि इसे रखो, खा लो इसे, ठीक हो जाओगे जल्दी, तुम्हारा ये जो दर्द होगा ना वो कम हो जाएगा। तो वांग जी जो है ना फिर वो उन दोनों का चेहरा देखता है और फिर कुछ नहीं बोलता है, फिर वो दवा ले लेता है। उसके बाद वो बोलता है कि उसे रूम में छोड़ दे, तो वो ओके बोल देते हैं। फिर उसके बाद वांग जी पूछता है कि क्या यहाँ पे कहीं स्विमिंग पूल है क्या? तो जो शुयांग है ना वो बोलता है हाँ है, क्यों क्या हुआ तुम्हें? तो वांग जी बोलता है कि मुझे स्विमिंग पूल में जाना है। तो वो बोलता है कि अभी तुम्हें चोट लगा है, तुम अभी रेस्ट करो, बाद में चले जाना, जब तुम ठीक हो जाओगे तब। करीब 1 से 2 हफ्ता तो लगेगा तुम्हें ठीक होने में। तो जो वांग जी है ना वो बोलता है मेरे पास इतना टाइम नहीं, ऐसा बोल के वो पूछता है कि जगह कहाँ है बताओ। तो वो जो है ना वो बोलते हैं तो पागल हो गए क्या, चलो जा करके अपने रूम में आराम करो, ऐसा बोल के उसके रूम में ले जा करके बेड पे लिटा देते हैं। उसके बाद वो वहाँ से चले जाते हैं डोर को लॉक करके कि कहीं ये बंदा पागलों की तरह हरकत करते हुए स्विमिंग पूल में ना पहुँच जाए इसीलिए। तो इधर जो वांग जी जो है ना वो डोर को खोलने की कोशिश करता है बट वो खुलता नहीं है। तो फिर वो एक चाय करता है, फिर वो बाथरूम में जाता है, खुद ही जाता है लंगड़ते हुए। वो जाता है बाथरूम में, जाने के बाद फटाफट वो जो है ना अपने सारे कपड़े को उतार देता है और बाथ टब को तब तक भरना स्टार्ट कर देता है। और फिर उसके बाद अपना सारा कपड़ा उतार देता है। और फिर उसके बाद वो जो घाव जो है ना मतलब वो जो पट्टी जो है ना वो जहाँ जहाँ लगा था उसे भी खोल देता है। और उसके बाद वो बाथ टब में जा कर के वो लेट जाता है पूरा तरीके से, इस तरीके से जैसे कि उसे कंफर्टेबल फील हो, ठीक है। तो वो जा कर के लेट जाता है। उसके बाद थोड़ा ही देर होता है कि वो मरमेड के फॉर्म में आ जाता है। उसके करीब 1 घंटा लगता है खुद को हील करने में। वो बाथटब में बैठ के खुद को मेडिटेशन करता है, मेडिटेशन के ज़रिए हील करने की ट्राई करता है, क्योंकि वो विंग के साथ मतलब विंग को हक कर लिया था थोड़ा देरी, तो इसीलिए उसके पास थोड़ा सा एनर्जी आ चुका था। इसके कारण से वो खुद को थोड़ा सा हील कर लेता है। और हील करने के बाद वो फिर अपने होश में आता है, मतलब अपने आँखों को खोलता है और वो देखता है कि उसका जो बॉडी है वो ठीक हो चुका है। तो वो फिर से उठता है, उठने के बाद अपनी बॉडी को ना कपड़े से अच्छे से पोंछता है जैसे तैसे करके। फिर उसके बाद फटाफट अपने मतलब उसका जो पूँछ है जो ना वो गायब कर लेता है। और उसके बाद वो पैर आ जाता है। फिर उसके बाद वो फटाफट कपड़ा पहनता है दूसरा, और कपड़ा पहनने के बाद वो जो बाथटब था ना उसमें ना रेड पानी आ गया था, मतलब ब्लड का पानी आ गया था। तो उसको ना वो पानी को भवा देता है, मतलब उसे क्या बोलते हैं बाथटब को खाली कर देता है, ठीक है। हाँ शायद यही बोलते होंगे, पता नहीं क्या बोलते हैं। एनीवेज तो वो जो है ना वांग जी जो है ना वो फिर फटाफट अपने रूम में जाता है, थोड़ा देर बेड पे बैठता है। बेड पे बैठने के बाद वो फिर से मेडिटेशन करना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि उसे अपने माइंड को ना शांत रखना होगा, क्योंकि उसके पास उसका पर्ल नहीं है जो कि वो आराम से खुद को अच्छी तरीके से हील कर ले। इसीलिए वो फटाफट जाता है और मेडिटेशन करना स्टार्ट कर देता है। थोड़ी देर बाद एक मेड अंदर आती है और बोलती है कि मास्टर लंच कर लीजिए। तो वांग जी जो है ना वो अपनी आंखें नहीं खोलता है, उसके बोलने पे भी नहीं खोलता है। 2-3 बार वो मेड बोलती है लेकिन वो नहीं खोलता है। और वो मेड देख रही है कि वांग जी जो है ना एकदम वो बेड पे बैठा हुआ है और अजीब तरीके से बैठा हुआ है। तो वो मेड जो है ना वो फटाफट नीचे जाती है। नीचे जाने के बाद सुयांग और जियांगचन को बता देते हैं, और विंग भी वहाँ पे था तो वो भी सुन लेता है। तो वो तीनों ना फिर ऊपर आते हैं। ऊपर आने के बाद वो देखते हैं कि वांग जी जो कि एकदम मेडिटेशन के पोजीशन में बैठा हुआ है। इस तरफ वांग जी जिसे फील हो गया था कि उसका पर्ल उसके पास आ रहा है। तो विंग जो कि मतलब उसे
पता नहीं क्यों, बट वो खुद ही अपने आप चल के वो वांगजी के पास चला जाता है और वांगजी को टच कर लेता है, ठीक है, उसके कंधे को टच कर लेता है। जैसे ही टच करता है वांगजी के अंदर उसका एनर्जी आना स्टार्ट हो जाता है। उसके अंदर जब थोड़ा सा एनर्जी हो जाता है तब जा कर के वो वांगजी जो है ना वो खुद को शांत कर पाता है, क्योंकि वो उसकी जो मतलब सांसें हैं ना वो बहुत तेज़ होने लगी थी, क्योंकि वो एक मरमेड है और उसके पास वो पर्ल होना ज़रूरी है। वो पर्ल उसकी एनर्जी है, उसकी ताकत है, सब कुछ है, उस पर्ल में ही उसकी सारी पावर्स हैं। हाँ, वैसे उसके पास पर्ल नहीं रहेगा फिर भी उसके बॉडी में पावर है, लेकिन उसका जो मेन सोर्स है ना, जैसे कल्टीवेटर के पास गोल्डन कोर होता है ना, ठीक उसी तरीके से वांगजी के पास गोल्डन कोर नहीं बल्कि उसके पास वो पर्ल है। तो इसीलिए वांगजी जो है ना वो उस पर्ल के कांटेक्ट में आते ही उसके पास थोड़ा सा पावर आ जाता है। तो फिर वो अपनी आंखें खोलता है और वो पूछता है कि आप लोग यहाँ कैसे हैं। तो वो बोलते हैं कि तुम लंच के लिए नहीं नीचे आए। तो फिर वो बोलता है हाँ मैं आ रहा हूँ, ऐसा क्योंकि वो एकदम ठीक ठाक आराम से खड़ा हो जाता है और फिर वो अपने आप मतलब आगे जाने लगता है। इन तीनों को यहाँ पे डम फाउंडेड छोड़ के आगे चल जाता है। इधर शुयांग बोलता है ये भी घायल था ना, इसे चोट लगी थी ना, ये इतनी आराम से चल रहा है, क्या इसका चोट ठीक हो गया? अभी कितना घंटा हुआ होगा शुयांग? तो सॉरी जियांगचैन। तो जियांगचैन ना अपने वॉच को देखता है और फिर बोलते हैं करीब 3 घंटे में क्या इसका तो चोट जो है हील हो गया? क्या डॉक्टर था, बड़ा मस्त दवाई दिया। ये सुनते ही शुयांग बोलता है हाँ सच में, अब से मैं भी अपना इलाज इसी से करवाऊँगा, इसने तो काफ़ी अच्छा दवाई दे दिया। ऐसा बोल के वो दोनों भी उसके पीछे पीछे चल जाते हैं। इधर विंग जो कि कुछ सोचने लगता है और वो अपने मन में सोचता है और बोलता है मैं अपने आप यहाँ कैसे आ गया, मैं तो नहीं आना चाहता था, मैं तो डाइनिंग टेबल पे ही बैठना चाहता था, फिर यहाँ पे कैसे आ गया मैं। एनीवेज ऐसे बोल के वो चला जाता है नीचे। सब लोग मिलकर लंच करते हैं। फिर तब लंच करने के थोड़ी देर बाद ही विंग को जो है ना ऑफिस से कॉल आ जाता है कि उसे एक मीटिंग अटेंड करने के लिए ऑफिस आना पड़ेगा। तो विंग जो है फटाफट रेडी होकर के ऑफिस चला जाता है। इस तरफ वांगजी जो कि घर में बैठा हुआ था वो टीवी देखता है, मस्ती करता है, पूरा घर को घूमता है। शुयांग भी विंग के साथ चला गया था, ठीक है। तो अभी जियांगचैन और वांगजी ही रूम में थे, मतलब घर में थे। तो वांगजी जो है ना वो जियांगचैन से काफ़ी सारी बातें पूछता है विंग के रिलेटिव। जैसे कि वो पूछता है कि विंग को क्या पसंद है, विंग ऐसा खड़ूस क्यों है, वो ज़्यादा बात क्यों नहीं करता है, दिन भर काम में ही क्यों घुसा रहता है, ऐसा सब सवाल पूछता है। तो जियांगचैन बोलता है तुम इतना सवाल क्यों पूछ रहे हो मेरे भाई को लेकर के, क्या तुम उसमें इंटरेस्टेड हो क्या? तो वांगजी पूछता है इंटरेस्टेड मतलब? तो जियांगचैन बोलता है क्या तुम उससे प्यार करते हो? तो वांगजी जो है ना वो कुछ नहीं बोलता है, वो चुप हो जाता है। वो अपने मन में सोचता है प्यार करता नहीं हूँ अभी, पर करना पड़ेगा मुझे। अगर मैंने नहीं किया तो मुझे वो पर्ल नहीं मिलेगा, और अगर मैंने उस पर्ल को नहीं लिया तो मैं मर जाऊँगा। मुझे वो पर्ल चाहिए और मैं उस इंसान को नहीं मार सकता, चाहे कुछ भी हो। मैं एक कमज़ोर इंसान को नहीं मार सकता और निर्दोष को तो बिल्कुल भी नहीं। ऐसा बोल के वो एक शाय करता है। उसके बाद जियांगचैन जो है ना वो खुद ही अंदाज़ा लगा लेता है और बोलता है तुम सच में उससे प्यार करते हो, मुझे यकीन नहीं होता। फिर वगैरह वगैरह ऐसे ही बात वो दोनों करते रहते हैं, ठीक है। फिर नाइट हो जाती है, विंग वापस आ जाता है, विंग आता है, फिर सब लोग मिलकर फिर से डिनर करते हैं और फिर अपने अपने रूम में जाके डेली की तरह सो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब वांगजी रेडी होके बाहर जब आता है तो उसे पता चलता है विंग ऑफिस ऑलरेडी जा चुका है, वो घर पे नहीं है। और वांगजी सोचता है कि अब मैं क्या करूँ, मुझे एनर्जी चाहिए, चाहे कुछ भी हो, मुझे मॉर्निंग में एनर्जी चाहिए तो चाहिए ही। मैं क्या करूँ, मुझे उसके ऑफिस जाना पड़ेगा, मुझे उसके ऑफिस जाना ही पड़ेगा। मैं यहाँ पे रह नहीं सकता, मुझे एनर्जी चाहिए। ऐसा बोल के वो एक गहरे सांस छोड़ता है। उसके बाद वो बोलता है कि विंग का ऑफिस कहाँ है? तो जियांगचैन बोलता है क्यों, अब तुम क्या उसके ऑफिस जाओगे अपनी एनर्जी लेने के लिए या फिर अपने विटामिन लेने के लिए? तो वांगजी जो है ना वो जियांगचैन को देखता है और फिर बोलता है मुझे उसकी एड्रेस बताओ ऑफिस का। तो
सुयांग है ना, उसके बगल में ही सुयांग बैठा था। वो बोलता है कि हाँ रुको रुको, मुझे भी जाना है ऑफिस, तो रुको मैं साथ में चलता हूँ, और मुझे कुछ काम है, चलो बॉस ने बुलाया है। ऐसा बोलकर वो फिर कुछ फाइल्स को लेता है। उसके बाद वांग जी के साथ वो निकल जाता है कार में बैठ के। जियांग चैन बोलता है रुक मैं भी चलता हूँ, ऐसा बोल के वो भी निकल जाता है। अब इस तरफ विंग जो कि काफ़ी मीटिंग्स को अटेंड कर रहा था, उसे काफ़ी सारा मीटिंग अटेंड करना था। उसके बाद उसे ना एक डील के लिए बाहर जाना था गैंगस्टर के साथ, ठीक है, एक गैंगस्टर के साथ उसे डील करना था, तो उसे थोड़ा सा बाहर जाना था। तो अभी फ़िलहाल वो ऑफिस में ही मीटिंग कर रहा था। थोड़ी देर बाद वांग जी, जियांग चेन और शुयांग पहुँचते हैं ऑफिस। वांग जी जब ऑफिस को देखता है ना तो उसका मुंह खुला का खुला, और वो सोचता है कि वाह कितना बड़ा बड़ा बिल्डिंग है, कितना सुंदर लग रहा है, ओ माय गॉड, क्या विंग इस ऑफिस में बॉस है, वाह, मैंने तो इसे सिर्फ बाहर से ही देखा था कितनी बार, मैं तो अंदर कभी गया ही नहीं, आज अंदर जाने का मौका मिलेगा, आई एम सो एक्साइटेड, ऐसा बोल के वो बहुत खुश होता है। उसके बाद जो विंग जो है ना वो वांग जी जो है ना वो उसे मतलब जियांग चैन बोलता है कि वांग जी तुम यहीं पे रुको, मुझे ना कुछ कॉल्स को अटेंड करना है, रुको मैं आता हूँ, ठीक है, फिर मैं लेके चलता हूँ। और इधर सुयांग बोलता है कि तुम जियांग चैन के साथ ही आ जाना, मैं जा रहा हूँ, ऐसा बोल के वो फटाफट ऊपर चला जाता है। इस तरफ वांग जी जो कि मतलब कंफ्यूज हो जाता है कि वो कहाँ जाए, जियांग चैन की बात करिए सुयांग के पीछे जाए, लेकिन सुयांग तो पहले ही जा चुका था। इस तरफ जियांग चैन जो कि कॉल पे बात कर रहा था और वो बिजी ही था, कॉल पे ही बिजी था। इस तरफ वांग जी जो कि चला जाता है रिसेप्शनिस्ट पर, वहाँ पे जा कर के वो पूछता है कि वी वुशियान का केविन कहाँ है, विंग का केविन कहाँ है। तो वो पहले वांग जी को ऊपर से नीचे देखते हैं और फिर पूछते हैं कि तुम कौन हो, और मतलब आप कौन है, क्या आपने अपॉइंटमेंट लिया है। तो वांग जी बोलता है कि नहीं, ये अपॉइंटमेंट क्या होता है, मुझे नहीं इस सब की ज़रूरत, विंग को बोलो कि मैं आया हूँ लान वांग जी, मुझे उससे मिलना है। तो वो जो गर्ल रहती है वहाँ पे, जो गर्ल बैठी हुई थी, वो बोलती है कि सर आप उनसे अभी नहीं मिल सकते हैं, वो अभी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट मीटिंग में बिज़ी हैं। तो वांग जी जो है ना वो बोलता है कि उसे उससे मिलना है, उसे उससे मिलना है, आप मुझे मिलाइए, आप बोलिए कि मैं आया हूँ। तो जो रिसेप्शनिस्ट है वो बोलते हैं कि सर मेरी बात मानिए, अभी आपने अपॉइंटमेंट नहीं लिया, आप पहले अपॉइंटमेंट ले लीजिए, उसके बाद आप मिल सकते हैं आराम से। तो वांग जी जो है ना गुस्सा आ जाता है, वो धड़ाम से नहीं हाथ पीटता है, जो सामने जो रहता है डेस्क उस पर हाथ धड़ाम से नहीं पीटता है और बोलता है मुझे वी वुशियान से मिलना है, मैंने कहा ना वो मेरी एनर्जी है, मुझे मेरी एनर्जी चाहिए, मुझे वी वुशियान से मिलना है, उसे बोलो कि यहाँ है। तो जियांग चैन है ना फटाफट अपना फ़ोन कंप्लीट कर लेता है। उसके बाद वो वांग जी को ढूंढता है तो वो देखता है कि वो रिसेप्शनिस्ट पे जाके लड़ रहा है। तो जियांग चैन फटाफट जाता है वांग जी के पास और उससे पूछता है कि तुम ये क्या कर रहे हो। तो वांग जी बोलता है कि इसने मुझे विंग से मिलने नहीं दिया, इसने कहा कि मुझे अपॉइंटमेंट चाहिए, मैंने कहा कि मुझे जाना है, तो फिर भी ये सुन नहीं रही है। तो जो जियांग चैन है उसे देख के ना वो जो गर्ल रहती है ना वो सॉरी बोलती है कि मुझे माफ़ कर दीजिए लिटिल बॉस, सॉरी सर, मुझे नहीं पता था कि ये आपके साथ है। तो जियांग चैन है ना वो बोलता था इट्स ओके कोई बात नहीं, ऐसा बोल के फिर वो जियांग चैन का वांग जी का हाथ पकड़ता है और फटाफट लेकर के अंदर चला जाता है। उसके बाद अंदर जाने के बाद वो विंग के केबिन में जाता है तो वहाँ पे विंग नहीं था। तो वो उसके एक असिस्टेंट से पूछता है कि विंग कहाँ है। तो वो बताता है कि वो अभी मीटिंग रूम में है और वो बैक टू बैक 2 मीटिंग किए हैं, अभी तीसरी मीटिंग वो कर रहे हैं। तो वांग जो जियांग चैन है ना वो बोलता है कि ये कितने देर तक चलेगा। तो वो जो उसका असिस्टेंट रहता है ना वो बोलता है अपने लैपटॉप की तरफ नज़र डालता है, उसको क्या बोलते हैं, उसका नाम मैं भूल गई, उसको क्या बोलते हैं, टैबलेट, हाँ टैबलेट की तरफ नज़र डालता है और फिर वो बोलता है कि अभी एक और मीटिंग होगा उनका, इस मीटिंग के बाद तुरंत एक मीटिंग और है उसी रूम में, तो आपको थोड़ा देर वेट करना पड़ेगा, करीब 2 से 3 घंटा। तो वांग जी जो है ना वो बौखला जाता है, वो बोलता है कि नहीं मुझे अभी जाना है, मुझे अभी विंग से मिलना है, मुझे उससे मिलना है,
तो जैंगचन बोलता है रुको रुको रुको, तुम घबराओ मत, मैं बोल रहा हूँ ना, मैं बात कर रहा हूँ ना, तुम शांति से बैठे रहो। तो वांग जी जो है ना वो चक्कर लगाने लगता है पूरे ऑफिस में, और वहाँ पे हर जगह विंग की स्मेल थी। वांग जी जो है ना वो मतलब विंग को फील करते हुए अपने मन में ही बोलता है विंग का ये ऑफिस है, क्या हो अगर मैं यहाँ पे काम करने लगा तो तब मैं उसके साथ रह सकता हूँ ना, घर पे भी और ऑफिस में भी, कितना मज़ा आएगा। फिर तब तो मैं आराम से अपनी एनर्जी को ले सकता हूँ। फिर वो ना एक बार उसके एम्प्लॉयज़ की तरफ देखता है, ऑफिस के एम्प्लॉयज़ की तरफ, और वो देखते ही शॉक्ड हो जाता है और वो बोलता है क्या ये लोग तो बहुत बुरी तरीके से काम कर रहे हैं, इन लोग की उंगलियां नहीं दुख रही हैं क्या, इतना फटाफट कौन भला टाइपिंग करता है, मुझसे ना होगा, जाने दो भैया, मुझे ना काम करना, मैं इसके घर पे ही ठीक हूँ। ऐसा बोल के वो एक साय करता है। फिर जियांग चैन उसके पास आता है और बोलता है वांग जी तुम्हें वेट करना पड़ेगा। तो जो वांग जी है ना वो अपना सर पकड़ लेता है और बोलता है कि मैं इन लोगों को कैसे बताऊं कि मुझसे वेट नहीं होगा, मेरी बॉडी एनर्जी का डिमांड कर रहा है, अगर थोड़ी देर तक और मुझे एनर्जी नहीं मिला मेरे पर्ल से तो मैं बेहोश हो जाऊंगा, मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, मुझे बहुत घबराहट फील हो रहा है। ऐसा सोचते ही ना वो फटाफट जाता है, सोफे पर बैठ जाता है और फिर वो गहरी गहरी सांस लेता है। इस तब जैंगचन जो कि कुछ एम्प्लॉयज़ से बात कर रहा था, कुछ इंपॉर्टेंट कुछ प्रोजेक्ट से रिलेटिव बात कर रहा था वो, और वो वांग जी की तरफ ध्यान नहीं दिया था। इस तरह वांग जी क्योंकि धीरे धीरे उसकी जो आंखों के सामने ना ब्लैक मतलब डार्कनेस फैलना स्टार्ट हो जाता है, और जो वांग जी है ना धीरे धीरे उसका सर घूमने लगता है, उससे बहुत ज़्यादा उसका जो सांस है ना वो फूलने लगता है, और धीरे धीरे वो बेहोश हो जाता है और वो उसी सोफे पर एकदम गिर जाता है। इस तरफ जैंगचन उन एम्प्लॉयज़ से बात करने के बाद वो बाहर चला जाता है थोड़ा सा, मतलब वो विंग से बात करने के लिए कि मतलब विंग आए एक बार वांग जी से मिलने, क्योंकि वांग जी से मिलना चाहता है। तो वो फटाफट जो है ना विंग के जाता है मीटिंग रूम में, वहाँ पे जाके विंग से बोलता है। तो विंग जो है ना वो बोलता है कि उसे 1 घंटा वेट करने दो, मैं बाद में आऊँगा 1 घंटे बाद। तो जैंगचन जो है ना ओके बोल देता है कि चलो कम से कम आ तो जाएगा, जल्दी कोशिश तो करेगा आने की। ऐसा बोल के वो फटाफट वापस चला जाता है, कुछ काम करने लगता है, ठीक है। वो वांग जी के पास नहीं जाता है। फिर इस तरफ 1.5 घंटा बीत जाता है। उसके बाद वो विंग जो है ना वो खाली होकर के वो फटाफट अपने रूम में आता है। वो अपने एक असिस्टेंट को बोलता है कि फटाफट मेरे लिए एक कॉफ़ी लेके आए, ब्लैक कॉफ़ी। तो वो असिस्टेंट ओके बोल देता है, उसके बाद वो चला जाता है। इस तरफ विंग फटाफट अपने केबिन में आता है। वो केबिन में आता है तो उसकी नज़र जाती है सोफे पे वांग जी अजीब ही पोजीशन में सोया है। तो ये देख के ना विंग को कुछ शक होता है और वो सोचता है इसे क्या हुआ, ये इस तरीके से क्यों सोया है। उसके बाद वो फटाफट जाता है वांग जी के पास। वांग जी के पास जाने के बाद वो उसे टच मतलब हल्का सा टच करते हुए वो बोलता है कि हे लान वांग जी। जब वो उसके 2 बार बुलाने से होश में नहीं आता है तो वो उसको पूरी तरीके से टच करते हुए वो उसको उठाने की कोशिश करने लगता है, लेकिन वांग जी होश में नहीं आ रहा था। वो बहुत ज़्यादा वीक हो गया था, बहुत ज़्यादा ही। वो विंग जो है वांग जी को टच कर रहा था, जिसके कारण से वांग जी के अंदर उसका एनर्जी जाना स्टार्ट हो जाता है। मतलब विंग के पास से जो पर्ल है उसका एनर्जी वांग जी के बॉडी में जाना स्टार्ट कर देता है। फिर भी वांग जी जो है ना होश में नहीं आ पा रहा था, क्योंकि वो काफ़ी देर से बेहोश था यहाँ पे और किसी ने नोटिस भी नहीं किया। तो इसीलिए वो काफ़ी ज़्यादा मतलब देर से बेहोश था, तो इसीलिए वो जल्दी होश में नहीं आता। उसे काफ़ी सारी एनर्जी की ज़रूरत पड़ रही थी। तो विंग जो है ना फटाफट उसके पास ही बैठ जाता है। वो फटाफट फ़ोन करता है। वो वांग जी को टच किया ही था, उसके ऊपर से हाथ नहीं उठाया था, ठीक है। तो वो फटाफट जैंगचन को फ़ोन करके वो बोलता है कि फटाफट डॉक्टर को बुलाए। तो वो डॉक्टर को मतलब वो पूछता है पहले कि क्या हुआ, क्यों डॉक्टर को बुलाना है। तो विंग बताता है कि वांग जी बेहोश हो गया है, उसके लिए ही डॉक्टर को बुलाए। तो वो फटाफट फ़ोन करके डॉक्टर को बुलाता है। डॉक्टर आता है, वांग जी को चेकअप करता है। चेकअप करने के बाद वो बोलता है कि ये काफ़ी ज़्यादा वीक हैं, ये आई थिंक
इनके पास ज़्यादा एनर्जी नहीं है, इसीलिए मतलब इनकी बॉडी में एनर्जी नहीं है, इसीलिए ये बेहोश हो गए हैं। नॉर्मल है, वो ठीक हो जाएंगे थोड़ी देर बाद। आप इन्हें कुछ फूड खिला दीजिएगा। क्या इन्होंने कुछ खाया नहीं था क्या? तो जैनचन बोलता है कि नहीं, हम लोग तो ब्रेकफास्ट करके ही आए थे। तो जो डॉक्टर है ना, वो बोलता है फिर भी इनका बॉडी काफ़ी ज़्यादा वीक लग रहा है। अच्छा ठीक है, मैं ये कुछ मेडिसिन दे देता हूँ, आप इन्हें टाइम टू टाइम खिलाते रहिएगा। ऐसा बोल के वो कुछ मेडिसिन दे देता है। उसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। शुयांग उन्हें छोड़ देता है, ठीक है। फिर उसके बाद जो विंग है ना, वो उठाने की फिर भी कोशिश करता है, बट वो नहीं उठता है। तो वो उसे वैसे ही पकड़े रहता है। और फिर इस तरफ मतलब वो जैंगचन से बोलता है कि जो उसकी मीटिंग थी माफियाज के साथ, उसको शुयांग को हैंडल करने के लिए बोल दो कि शुयांग वहाँ पे चले जाए उस मीटिंग को अटेंड करने के लिए। जब शुयांग वहाँ पे आता है ना, तो जब ये बात सुनता है ना, तो उसको बहुत गुस्सा आता है। वो बोलता है क्या है यार, मुझे ही भेजते हो, मुझे जबकि पसंद नहीं आता है यार, मैं मार देता हूँ तुरंत। अगर कुछ भी वो लोग गलत, एक भी वर्ड गलत बोल देते तो मैं मार देता हूँ। तो जो विंग है ना, वो बोलता है तो किसने कहा उन्हें जिंदा छोड़ने के लिए? हाँ, किसने कहा? हम लोग का यही काम ही है कि बुराइयों का हम लोग खात्मा कर दें। तो इसीलिए बिना सोचे समझे अगर उसे मार भी रहे हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। गवर्नमेंट हमसे कुछ कहने वाला भी नहीं है, क्योंकि हम कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं। तो चुपचाप जाओ मेरी जगह पे और मीटिंग करके आओ। ऐसा बोल के वो काफ़ी ज़ोर से चिल्लाता है। तो शुयांग बोलता है ठीक है, जा रहा हूँ, चिल्ला क्यों रहे हो? ऐसा बोल के वो फटाफट वहाँ से निकल जाता है। और इस तरफ विंग, जो कि वांगजी की तरफ देखता है, जो कि अभी भी बेहोश ही था। और विंग ने वांगजी का जो सर है ना, वो अपने लैप में रखा हुआ था और वो भी सोफे पे बैठा हुआ था। वांगजी को वो देख रहा था और वो अपने मन में सोचता है तुम इतने प्यारे हो, मैं अच्छा इंसान नहीं हूँ, तुम मेरे करीब मत आओ। मैं नहीं चाहता कि तुम मेरे प्यार में पड़ो या फिर मैं तुम्हारे प्यार में पड़ूँ। अगर एक बार ऐसा हो गया ना, तो मैं खुद को रोक नहीं पाऊँगा तुमसे प्यार करने से और तुम्हारे पास आने से। मुझे नहीं पता ये कैसा अट्रैक्शन है, कैसा फीलिंग्स है, लेकिन अगर तुम मेरे लाइफ में आ गए ना, तो तुम मेरी कमज़ोरी बन जाओगे और मैं नहीं चाहता कि मेरी कोई कमज़ोरी हो। ऑलरेडी मैंने बहुत लोगों को खो दिया है, अपनी पूरी फैमिली को खो दिया है। अब अगर तुम मेरे लाइफ में आए तो मैं तुम्हें नहीं खो सकता। मैं नहीं चाहता कि तुम उनकी जगह हो और तुम उनकी नज़र में आओ। प्लीज़ तुम दूर चले जाओ मुझसे, मेरे करीब आने की कोशिश मत करो। तुम जल जाओगे, पूरी तरीके से ख़त्म हो जाओगे। इसलिए कह रहा हूँ मुझसे दूर रहो, जितना हो सके उतना दूर रहो। पर तुम मेरी बात मानते ही नहीं हो, बार बार तुम मेरे पास आते हो। ऐसा क्यों करते हो तुम रानवांग जी? प्लीज़ तुम मुझसे दूर रहो। जितना दूर रहोगे तुम्हारे लिए ठीक वही रहेगा, क्योंकि तुम्हारा पास आना ना ही तुम्हारे लिए अच्छा होगा ना ही मेरे लिए। ऐसा करके वो गहरी एक सांस छोड़ता है। उसके बाद वो कुछ फाइल्स को देखना स्टार्ट कर देता है। मतलब यहाँ पे अब साबित हो चुका था कि विंग के अंदर भी वांगजी के लिए थोड़ी थोड़ी सी फीलिंग्स डेवलप होना स्टार्ट हो चुका है, लेकिन विंग जो है ना उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि वांगजी को अगर उसने एक्सेप्ट कर लिया तो वो उसकी वीकनेस बन जाएगा, जिसका फ़ायदा उठा के लोग उसे ब्लैकमेल कर सकते हैं, उसको उसके मार्ग से हटा सकते हैं, उसको मार सकते हैं, वांगजी को भी मार सकते हैं। इसीलिए वो उससे प्यार नहीं करना चाहता है और उसे अपने करीब नहीं लाना चाहता है, और इसीलिए वो उसे दूर रख करने की कोशिश करता है। चाहे जितना भी वो खुद उसके नज़र में खुद को बुरा दिखा ले, बट वो उससे दूर रहना चाहता है, उसको दूर रखना चाहता है खुद से। लेकिन वांगजी है जो कि बात मान ही नहीं रहा है। भाई उसको तो आना है विंग के पास, ऑब्वियसली वो आएगा ही ना, बिकॉज विंग के पास जो चीज़ है वो उसका है, मतलब वांगजी का है ना। और वांगजी को उसी से तो पावर मिलती है, उसे ही एनर्जी मिलती है, तो भाई वो क्यों ना आए, वो तो आएगा ही। एनीवेज, तो
हमें यहाँ से सीन शिफ्ट करके हमें दिखाया जाता है थोड़ी देर बाद का सीन। थोड़ी देर बाद वांगजी जो है ना धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलता है, तो वो वांगजी जो है ना उठ के बैठ जाता है और फिर अपने सर को पकड़ते हुए बोलता है कि मैं कहाँ हूँ। फिर वो देखता है कि इधर उधर, मतलब अपने आंखों को फैलाता है। फिर उसके बाद वो देखता है कि वो वीन के लैब में सर रख के सोया था, जिसके कारण वो हड़बड़ा के उठ जाता है। बोलता है सॉरी सॉरी सॉरी, मुझे नहीं पता था कि मैं तो तुम्हारे, प्लीज़ मुझे धक्का मत देना, ठीक है। मैं जानबूझ के नहीं सोया था, मैं तो नॉर्मल सोया था यहाँ पे। तुम यहाँ पे कैसे आ गए? मुझे नहीं पता, मैं तुम्हारे लैब पे नहीं सोया था। तो वीन जो है ना उसे रिलैक्स करते हुए बोलता है रिलैक्स। क्या मैं कुछ बोला नहीं ना? चुप हो जाओ तुम। तो वांगजी एकदम चुप। वो अपने मुंह पे ना, मतलब अपने लिप्स पे उंगली भी एक रख देता है। इस तरह विंग बोलता है तुमने कुछ खाया नहीं है ना, ये लो, ये खा लो। वो अपने बगल से ही एक बर्गर उठा के देता है और बोलता है इसे खा लो। तो वांगजी जो है ना पहले उस बर्गर को देखता है, उसके बाद वो विंग को देखता है, उसके बाद वो उठा के खा लेता है, क्योंकि वो वेजिटेरियन था, ठीक है। उसमें सिर्फ सब्जियां ही था, सब्जी आलू समथिंग, ठीक है। विंग को पता चल गया था ना कि वांगजी जो है नॉन वेज नहीं खा सकता, तो इसलिए वेजिटेरियन वो है, तो इसीलिए उसे सब्जियों वाला ही बर्गर ला के दिया था, जो कि मुझे बहुत पसंद है। एनीवेज, फिर वो उसे खाता है। उसके बाद वांगजी को वो कुछ मेडिसिन दे देता है कि खाने के लिए बोलता है। वांगजी बोलता है कि उसे नहीं खाना, फिर भी वांगजी को ज़बरदस्ती खिला देता है। खिलाने के बाद वांगजी जो है ना अपने मन में सोचता है पता नहीं इसका साइड इफ़ेक्ट क्या होगा। ओह नो, मैं क्या करूँ, इंसानों का खाना तो मैं खा ही लेता हूँ, लेकिन मुझे ये मेडिसिन यहाँ पे नहीं खिलाया जाएगा। मैं इससे वीक हो गया तो मैं क्या करूँगा। वैसे ये खड़ूस अपने पास आने नहीं देता है, मेरा एनर्जी लेके बैठा हुआ है खुद, और अगर थोड़ा सा भी एनर्जी लेने के लिए उसके पास जाए तो ऐसे धक्का देता है जैसे इसके अंदर कोई कांटा लगा हुआ है, सॉरी मेरे अंदर कोई कांटा लगा हुआ है, इसको कांटा चुभता है मेरे पास आने से इसके। कितना खूबसूरत हूँ मैं, मेरे जैसे खूबसूरत मरमिट कोई भी नहीं है मरमिट किंगडम में, लैंड किंगडम में, और ये मुझे अपने से दूर करता है। देखना एक दिन मैं तुम्हें अच्छे से मजे सिखाऊंगा, ऐसा बोलता है वांगजी अपने मन में, और अपना आड़ा ताड़ा मुंह बना रहा था। और भी उसको ऐसे देखते हैं तो उसको हंसी आती है, लेकिन अपने हंसी को कंट्रोल करता है। और उसके बाद वो पूछता है कि क्या है, तो वांगजी जो है ना वो रूड टोन में बोलता है कुछ नहीं, ऐसा बोल के वो अपना मुंह फेर लेता है। तो इस बाद जैंगचैन आता है वहाँ पे, फिर वो बोलता है कि चलो हम घर चलते हैं वांगजी। तो वांगजी जो है ना ओके बोलता है, फिर वो घर चला जाता है। वांगजी को घर छोड़ता है जैंगचैन। उसके बाद फिर से उसे एक फ़ोन आ जाता है, तो जिसके कारण से जैंगचैन को जाना पड़ता है वापस। तो वांगजी जो है ना वो मेट से पूछ के स्विमिंग पूल एरिया में आ जाता है, और वो सभी मेट को बोल देता है कि वहाँ पे ना आए, मुझे प्राइवेसी चाहिए। तो वो मेट्स भी ओके बोल देते हैं। उसके बाद वांगजी जो है ना वो स्विमिंग पूल में जा करके काफ़ी देर तक मरमेड के रूप में पूरा स्विमिंग पूल में आराम से एकदम छप छप करता है। मजाक कर रही हूँ, ठीक है। मतलब वो तैरता है, ठीक है, तैरता है और मस्ती करता है, बॉल के साथ खेलता भी है और कुछ खाता पीता भी है, मतलब जूस वूस, ठीक है। फिर उसके बाद वो निकलता है बाहर। निकलने के बाद अपने आप को ड्राई करता है, उसके बाद वापस उसके लेग्स आ जाते हैं। उसके बाद वो फटाफट कपड़ा पहन के अपने रूम में आके आराम करने लगता है। और इतने बीच में कोई भी घर पे नहीं आया था। रात को 9 बजे जा कर के तीनों वहाँ से आते हैं घर। उसके बाद सभी मिलके डिनर करते हैं। उसके बाद वापस अपने अपने रूम में जा कर के सो जाते हैं। और चलिए आज का पार्ट हम यहीं पे इन करते हैं, ठीक है। वैसे मैंने कहा था थोड़ा सा लॉन्ग बनाऊंगी, लेकिन मैं बना नहीं सकी बिकॉज मैं थोड़ा सा टायर्ड हो चुकी हूँ। क्या करूँ गाइस, मैं पता नहीं क्यों टायर्ड हो जा रही हूँ, बार बार टायर्ड हो जा रही हूँ। मतलब थोड़ा सा भी काम भी करती हूँ ना तो भी मैं टायर्ड हो जा रही हूँ। मेरे बॉडी में जैसे लग रहा है कोई एनर्जी ही नहीं। क्या करूँ मैं, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। कितना कुछ खा पी रही हूँ फिर भी मुझे बहुत वीकनेस फील हो रहा है। एनीवेज चलिए, आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। मैं तो अपना ख्याल रखते रखते भी बीमार हो जा रही हूँ। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मुसीबत मेरे पीछे ही है,
बस बिना बोले तुरंत आ जाती है मेरे पीछे और मुझसे चपक भी जाती है। ग्लू के साथ नहीं, ग्लू के साथ नहीं, फेविक्विक के साथ चपक जाती है, फिर जल्दी छूटने का नाम ही नहीं लेती। हाँ, कम से कम आप लोग तो सेफ ही रहिएगा, ठीक है। तो चलिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और हाँ, कमेंट करके बताइएगा आपको आज का पार्ट कैसा लगा है, ठीक है। सो बाय बाय गाइस, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स।